बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने फिल सीरीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि हम डायनामिक किस्म के सीरियल नंबर कैसे ऐड करते हैं। आज का हमारा लेक्चर सॉर्ट एंड फिल्टर पर होगा। सॉर्ट एंड फिल्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये एक मिसाल दिखाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉई आईडी, नेम ऑफ़ एम्प्लॉइज़, स्केल, जॉइनिंग और ये सारे हमारे पास ये हेडिंग्स हैं। इनमें हमारा ये डाटा जो है सारा वो एंटर हुआ है। इसके बाद हम दूसरी टेबल को देखते हैं। ये वही टेबल है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट हैं वो सबसे पहले HR है, फिर मार्केटिंग, फिर ऑपरेशन। यानी यहाँ पर हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आए हैं और हमें ये सॉर्ट भी A to Z सॉर्ट होके मिले हुए हैं। और इसी तरह हमारे जो स्केल है कि जब डिपार्टमेंट सेम होता है तब जो स्केल हैं वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी सबसे ऊपर सबसे बड़ा स्केल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि ये डाटा हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड सूरत में हमारे पास मौजूद है। अब हम तीसरी मिसाल को लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो एक नए तरीके से हमने सॉर्ट किया है। पिछले जो टेबल था उसमें हमने जो डाटा था उसको हमने कॉलम वाइज ऑर्गेनाइज किया था और ये जो डाटा की एग्जांपल है यहाँ पर हमने डाटा को रो वाइज ऑर्गेनाइज या सॉर्ट आउट किया है। हम अपने डाटा को रो वाइज और कॉलम वाइज कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा आज का लेक्चर इसी के मुतल्लक होगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे पास एक टेबल है। हमारे बॉस ने हमें कहा है कि भाई ये डाटा जो है इसमें सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करके दें कि एक जैसे डिपार्टमेंट सबसे पहले आ जाएं, फिर उसके बाद हर डिपार्टमेंट का जो सीनियर बंदा होगा, जो बड़े स्केल वाला होगा, वो ऊपर आए, फिर उसके बाद दूसरा नीचे है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। हमारे पास जो पहला तरीका है डिपार्टमेंट को सॉर्ट करने का वो तो ये है कि हम इस पे आएँ और सॉर्ट A to Z कर दें। इससे होगा ये कि डिपार्टमेंट तो सारे हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मगर जैसा कि हमारे बॉस की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारे जो स्केल हैं ये उस तरह से सॉर्ट आउट नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने डाटा को रो वाइज भी सॉर्ट करें। रो वाइज कैसे कि ये जो हमारे पास एक रो है, हेडिंग की रो है, हम इसको भी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास जब ये सॉर्टिंग हो तो ये हमारा जो डाटा है वो एक दूसरे से आगे पीछे ना हो जाए और ख़राब ना हो। तो इसके लिए मैं आपको ये तजवीज़ ज़रूर करूँगा कि जब भी आप इस तरह अपने बड़ा डाटा है उस पर कोई काम करना चाहें तो पहले आप उसकी एक कॉपी बना लें। कॉपी कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, फिर आप जहाँ पर उसको मूव करना चाहते हैं मूव टू एंड करें और क्रिएट अ कॉपी और ओके कर दें। अब देख सकते हैं इसी मेरे मेन शीट की कॉपी यहाँ पर एक बन के आ गई है। तो आप अपना जो भी काम करें, जब भी आप इस पर कोई भी एनालिसिस करना चाहें, इस तरह से सॉर्टिंग करना चाहें, तो पहले आप उसकी एक कॉपी बनाएं ताकि आपका जो मेन डाटा है वो हमारे पास महफूज रहे। अगर किसी किस्म की कोई गलती हो जाए तो हमें उस बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमने इस सारे डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में जाके कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस के बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन के अंदर नीचे, ओरिएंटेशन के नीचे सॉर्ट टॉप टू बॉटम यानी कॉलम वाइज, एंड देन लिखा हुआ है सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट यानी रो वाइज। मैं इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले कॉलम लिखा हुआ था अब यहाँ पर रो बन के आ गया और ये चीज़ें दोनों वही हैं। मैंने सॉर्ट किया रो 3 कि हम किस रो के तहत हम सारे अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी जो हमारा जो कॉलम की आईडीज़ हैं वो सारी रो 3 में ऐड हैं। हम रो 3 को सिलेक्ट करेंगे और A to Z को ओके कर लें। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारा जो सारा डाटा है वो इस तरह से सॉर्ट आउट होके आ गया है।
और अब यहाँ भी देखें कि सबसे पहले अब हमारा वो कॉलम है जो डी से है, यानी ABCD, फिर E, फिर J, फिर N से, फिर S और फिर S। यानी कि इस तरह से आप अपने डाटा को कॉलम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप अपने डाटा को रो वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ़िल्टर की। तो फ़िल्टर लगाने के लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ऑलरेडी ये छोटे छोटे फ़िल्टर लगा रखे हैं। यहाँ तक तो हमने अपने डाटा को सॉर्ट करना सीखा। हमने देखा कि हम अपने डाटा को कैसे रो वाइज या कॉलम वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो है वो है फ़िल्टर की। तो ये फ़िल्टर हम कैसे लगाते हैं, इसके लिए हम किसी भी अपने रो हेडिंग पे आएंगे, सॉर्ट एंड फ़िल्टर की ऑप्शन में जाकर यहाँ पर फ़िल्टर को अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे डाउन एरो के बटन्स बन के आ गए हैं। यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास एक छोटी सी विंडो आती है जिसमें हमें यही 2-3 ऑप्शन मिलती हैं, सॉर्ट A to Z, Z to A, सॉर्ट बाय कलर या टेक्स्ट फ़िल्टर। कि हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट लगाया हुआ है वो उसकी बुनियाद पर कैसे हम इसको सॉर्ट एंड फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको पहले सबको डीसेलेक्ट करेंगे। अगर मैं सिर्फ HR का डाटा देखना चाहता हूँ तो मैं HR को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ HR के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मालूमात हमारे सामने निकल के आ गई हैं। इसी तरह हम किसी दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केटिंग और ऑपरेशन को देखना चाह रहा हूँ तो मार्केटिंग और ऑपरेशन का भी आ जाएगा। इसी तरह इसमें हमारे पास जो फ़िल्टर में आते हैं वो अब यहाँ पर, चूँकि हमारा ये जो कॉलम है इसमें सिर्फ टेक्स्ट फील्ड है, इसलिए ये हमें टेक्स्ट के मुतल्लक बता रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ डेट वाले खाने में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जहाँ टेक्स्ट फ़िल्टर लिखा हुआ था अब डेट फ़िल्टर लिख के आ गया। अब डेट फ़िल्टर में हम यहाँ पर अपनी कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ उन लोगों का डाटा आए जो 4 जनवरी 2015 से पहले इज़ बिफ़ोर। अब यहाँ पर कंडीशनल देख सकते हैं मैंने इज़ बिफ़ोर को सिलेक्ट किया हुआ है। 4 जनवरी 2015 से पहले जो उन लोगों ने ज्वाइन किया है हमारे डिपार्टमेंट को, सिर्फ उन लोगों की लिस्ट हमारे पास आ जाए। तो अब देख सकते हैं कि 12 लोग हैं हमारे पास जिन्होंने 4 जनवरी 2015 से पहले हमें ज्वाइन किया है, उन सब की लिस्ट हमारे पास आ गई है। इन द सेम वे आप यहाँ से डेट फ़िल्टर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी यहाँ से चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल्स, बिफ़ोर, आफ्टर, बिटवीन एंड सो ऑन। ये आप इसको ख़ुद से एक्सप्लोर करके देख लें। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।